राजस्थान अध्ययन पुस्तक जो कक्षा 6 की और कक्षा 12 के संबंधित होने वाली है। और इस पुस्तक में हम दो प्रश्नों को बात कर रहे थे जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की प्रमाणिक पुस्तक है। तो यहाँ से मान के चलिए कि एक भी प्रश्न आपके जीके से संबंधित जो भी प्रश्न होगा राजस्थान जीके का, वो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। भले आप आरएस का एग्जाम दो या चतुर्थ श्रेणी का, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर तरीके से और आपको यहीं से प्रश्न जो है वो घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और अपना 11वां अध्याय चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, हाँ तबीयत थोड़ी नरम है लेकिन एक बार आप मैनेज कीजिएगा दोस्तों। तो राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है, हाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना, 360 पेज की पीडीएफ है। तो अपना अध्याय है कि राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं दोस्तों उनके बारे में बात कर रहे थे और प्रश्नों की ओर जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जैसे कि छठा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था कि गंवरी बाई जो है उसके लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया जाता है? तो याद रखिएगा शिव सिंह के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। शिव सिंह जो हैं वह गंवरी बाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाते हैं, शिव सिंह जी। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का था अपना कि दुर्गादास राठौड़ जो है उनके पुत्र किसके थे? तो आस्करण जी के थे, ठीक है, आस्करण राठौड़, दुर्गादास राठौड़। और अगला प्रश्न बताया था, हाँ मित्र धर्म निभाया था, एक अपने ही दोगले इंसान थे कुछ। तो दुर्गादास जो हैं उन्हीं के द्वारा शहजादा जो अकबर, शहजादा तो क्या था पर अकबर जो था उसके बच्चे बच्ची थे वो इसके पास रहे थे, दुर्गादास राठौड़ के पास। तो दुर्गादास के राठौड़ के पास रहने के बाद जो है वो यहाँ पर इन्होंने जो है वो शिक्षा प्रदान की थी, इस्लाम की शिक्षा, ठीक है। हाँ उनके पुत्र पुत्री को निभाया था। तो मित्र धर्म के नाम पर था लेकिन ऐसा कोई था नहीं मुगलों और राजपूतों के बीच। तो नाम आता है तो बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा, थोड़ा नाम अजीब है, मुसलमानों के नाम है। तो बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा जो हैं उन्हीं के द्वारा इस्लाम की शिक्षा प्रदान की जाती है इनको। अगला प्रश्न कह रहा है अपना 10वें नंबर का इंपॉर्टेंट था कि बीकानेर राठौड़ी ख्यात के रचयिता कौन है? तो दयालदास जो हैं दोस्तों बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के रचयिता माने जाते हैं अपने दयालदास साहब। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11वें नंबर का प्रश्न आता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दयालदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुड़िया गांव में होता है और कुड़िया गांव है अपना बीकानेर में। तो बीकानेर का जो कुड़िया गांव है दोस्तों वहीं पर दयालदास जो है उनका जन्म होता है कुड़िया गांव में। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का आता है कि दयालदास ख्यात में किस राजवंश का उल्लेख जो है वो मिलता है अपने को? तो बीकानेर के राठौड़ों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। हाँ दयालदास ख्यात में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनका उल्लेख अपने को देखने को मिलता है दयालदास ख्यात के अंदर। 13वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो देकर के उनको जो है सम्मानित किया गया था? तो नाम आता है दोस्तों श्यामल दास, श्यामल दास का नाम आता है, ठीक है। थोड़ा क्लियर आपको बता देता हूँ, श्यामल दास। और इसी प्रश्न पे यदि देखें श्यामल दास जी से प्रश्न बनता है, एक और प्रश्न बनता है कि श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो नाम में आता है शंभू सिंह और उनके पुत्र जो हैं वो सज्जन सिंह थे, ठीक है, हाँ सज्जन सा। तो श्यामल दास जो हैं दोस्तों वह दरबारी कवि थे, एक तो शंभू सिंह जी, शंभू भाई, और एक अपने थे सज्जन सा, ठीक है, सज्जन सिंह जी। अगला प्रश्न देखें, यदि 15वां प्रश्न देखें तो 15वां प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा जिनका नाम आता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो रोहिड़ा गांव में होता है और रोहिड़ा गांव है अपना सिरोही में, ठीक है। तो सिरोही का जो रोहिड़ा गांव है वहीं पर जन्म होता है पुरातत्ववेदा और एक इतिहास के नाम में जो अपना नाम अंकित करने वाले थे जिनका नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न देखें तो ओझा साहब के बारे में ही है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो जीएच ओझा का नाम आता है। जीएच ओझा जो हैं उन्हीं के द्वारा भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो है वो ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की जाती है, जीएच ओझा के द्वारा। 17वां प्रश्न आता है कि अंग्रेजों द्वारा गौरीशंकर हीराचंद ओझा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो महामहोपाध्याय और नाम आता है एक तो राय बहादुर का। तो ये जो है दोस्तों उन्हीं के द्वारा गौरीशंकर हीराचंद ओझा को जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था, महोपाध्याय व राय बहादुर के नाम से, हाँ अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न है कि शहीद बिरबल सिंह, देखो नाम क्या है, शहीद बिरबल सिंह जो है उनका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा बीकानेर प्रजा परिषद जो है उससे संबंध रखते हैं अपने शहीद बिरबल सिंह जी, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है कि बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? तो विजयदान देथा का नाम आता है, ठीक है। देथा साहब जो हैं वह माने जाते हैं एक तो बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई,
और बातारी फुलवारी के लेखक माने जाते हैं विजयदान देथा साहब। अगला प्रश्न देखें, 20 नंबर का प्रश्न आता है कि धरती दोहरारी पाथल व पीथल के रचयिता कौन हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया हैं। धरती दोहरारी और पाथल पीथल के रचयिता माने जाते हैं अपने कन्हैयालाल सेठिया साहब। ठीक है, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।